कि क्या है, सबकी ना बॉडी अलग होती है, लेकिन सभी की बॉडी 3 टाइप्स में से अलग होती है, जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं, योग में कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात प्रधान बॉडी अलग कार्य करती है, पित्त प्रधान अलग करती है और कफ प्रधान अलग काम करती है। जब किसी व्यक्ति का वात बढ़ जाता है तो वो दुबला पतला रहता है और उसके जो जॉइंट्स है ना, उनमें पेन होती रहती है। वात जो है, वायु का प्रकोप अधिक होने पर पूरी बॉडी में वायु घूम घूम के दर्द करती है। कभी इसके पेट में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी पैरों में दर्द होगा, जिसे हम कहते हैं बाय। ठीक है ना। वात प्रधान रोग जो होते हैं वो अलग होते हैं। किसी की बॉडी वात प्रधान होती है जिसपे वात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दूसरा होता है पित्त प्रधान। पित्त प्रधान में क्या होता है कि जैसे अब पित्त का मतलब अग्नि, अग्नि के संपर्क में कोई चीज़ आती है तो क्या होता है, जल जाती है, काली पड़ जाती है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो पित्त प्रधान लोग होते हैं उनके अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, अंदर जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ भी डालते जल जाता है, कुछ भी डालते जल जाता है। तो वो हद से ज़्यादा ना, मतलब ऐसे हो जाते हैं जले भुने से। देखा होगा आपने बहुत से लोग, कोशिकाएं उनकी डैमेज सी मिलेंगे आपको, बिल्कुल मरे से मिलेंगे, पतले से, और बहुत ज़्यादा रंग भी उनका अलग। रंग कुदरती तो होता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों का कलर ऑटोमेटिक भी बहुत ज़्यादा डार्क होता चला जाता है। ठीक है। और पित्त रोगों में जैसे एसिडिटी का रहना, जलन रहना, ये इस टाइप के रोग, और चर्म रोग, खाज, खुजली, ये सारे रोग पित्त रोग की देन है। और कफ रोग में क्या होता है, कफ रोग में होता है माझी वाला हाल। इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी कुछ गया वो जाम होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब ये तीनों अगर सम अवस्था में है तो बॉडी ठीक से काम करेगी। अगर इनमें से एक भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी, बॉडी बीमार हो जाएगी, कोई ना कोई रोग हो जाएगा। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको भस्त्रिका हमने ये बताते हैं रोज आपको, क्या बताते हैं, लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना और छोड़ना। जब हम इसको गति से करते हैं ऐसे, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि श्वासें ना गर्म होती चली जाएंगी, और गर्म श्वासें जब अंदर जाएंगी तो बॉडी की कोशिकाओं तक जाएंगी, अंदर हर कोशिका के पास जाके, जैसे सुनार गर्म करता है ना किसी चीज को, तो ये बॉडी अंदर जाके जो हमारा फैट है उसको मेल्ट करने का काम करती है। बॉडी के अंदर जो फैट जमा है उसको मेल्ट करने का काम करती है ये ऑक्सीजन, जो गर्म हो जाती है। ठीक है। इसलिए प्राणायाम हर कोशिका तक जब वायु को पहुंचाता है तो हर कोशिका को भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ मिलता है, क्योंकि वायु से ज़्यादा किसी भी चीज़ में, किसी भी फल में ये सब कुछ मौजूद नहीं है। इसीलिए तो लोग हिमालय पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप 100 सांस लो और हिमालय में जाके 1 सांस लो बराबर। ठीक है ना। इसलिए प्राणायाम का महत्व है। तो आप अगर आसन नहीं कर पाते हो कोई बड़ी बात नहीं है, आप शाम को भी, मैंने कहा था होमवर्क दिया था आपको प्राणायाम का, किया था आपने, नहीं किया ना। कल लातों की एक्सरसाइज करवाई थी, कल मम्मी को लातों की एक्सरसाइज थोड़ी सी करवाई थी। ठीक है, लेकिन प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम मस्ट है। कुछ करो मत करो, ये श्वासों की क्रिया आपको बताई ना, एक तो ये भस्त्रिका वाला आपको बताया मैंने, ठीक है। अगर 2 क्रिया भी कर लोगे ना बहुत है, इनफ है आपके लिए। एक तो बाबूजी ये, इस सभी के लिए, तुम्हारे लिए बहुत तेजी से रिकवर करोगे आप, बहुत तेजी से ठीक हो जाओगे। और दूसरा कपालभाति, ये इसको करने से भी बॉडी का हर पार्ट, पूरे जितने भी पेट के अंदर, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारा पेनक्रियाज हो, अभी हमने श्वासों के माध्यम से अंदर का सिस्टम गर्म तो कर दिया,
अब उनके ऊपर जो मेल्ट वो जमा है, फैट जो जमा है, फैट जो उसको फैट जमा है, अब उसको हटाने का काम क्या करेगा? वो करेगा कपालभाति। ऐसे झटके से जब हिलेंगे ना ऑर्गन्स, तो गर्म तो होगा ना, वो झटके से हिलेंगे, वायु अपने स्थान पर आ जाएगी, अग्नि ठीक से कार्य करने लगेगी और कफ मेल्ट होकर उन स्थानों पर पहुंच जाएगा जहां उनकी आवश्यकता है। अभी क्या है, फैट ना हड्डियों के जॉइंट्स में जाना चाहिए, वहां जा नहीं रहा, ऊपर ही ऊपर स्टोर हो रहा है, तो एक तो वजन बढ़ता जा रहा है। अब हड्डियों को जो फैट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो उधर वो फैट के अभाव में वो बेचारी कमजोर हो रही हैं, और इधर खामखा का वजन बढ़ता जा रहा है, तो इधर हड्डियां कमजोर हो रही हैं, इधर वजन बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डबल तकलीफ। सेम बाबूजी के साथ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं से हमारा निर्माण बताया जाता है। चौथी धातु होती है फैट, फैट के बाद बनती है हड्डियां। जिस व्यक्ति के अंदर फैट है और वो हड्डियों में कन्वर्ट हो रहा है तो हड्डियां मजबूत बन जाएंगी, उसका फैट ही नहीं होगा। जिस व्यक्ति का फैट स्टोर हो रहा है उस व्यक्ति की हड्डियां बननी बंद हो रहा है।